इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th अलस कथा पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यापति लोकप्रिय डैश डैश आशित रिक्त रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो विद्यापति क्या थे? भोजपुरी कवि, मैथिली कवि, अवधी कवि, हिंदी कवि। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यापति कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस्यम डैश डैश मन्यते रिक्त स्थानानि पूर्यात्। नीतिकार आलस्य डैश डैश मन्यते रिक्त स्थानानि पूर्यात्। नीतिकार जो थे वो आलस्य को क्या मानते थे? रिपु मानते थे, अलसा मानते थे, कारुणिक मानते थे, धूर्ता मानते थे। नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? रिपु नाम। क्या? रिपु नाम मतलब शत्रु। नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? शत्रु, रिपु। अगला प्रश्न है, आशित मिथिलायाम आशित आशित मिथिलायाम डैश डैश नाम मंत्री रिक्त रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब प्रश्न है कि मिथिला में डैश डैश नाम के मंत्री रहते थे। मिथिला में किस नाम के मंत्री रहते थे? आपका ऑप्शन है सुमेश्वर, परमेश्वर, वीरेश्वर, रामेश्वर हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री रहा करते थे। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ पुत्र संकलित। अलस कथा पाठ पुत्र संकलित मतलब अलस कथा पाठ जो है ना, कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षात से, रामायणत से, महाभारत से। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अलस कथा है ना, पुरुष परीक्षा से संकलित है। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठस्य लेखक का। अलस कथा पाठस्य लेखक का। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित, वेद व्यास। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। फिर अगला प्रश्न है, मिथिलायाम मंत्री क यानी कि मिथिला के मंत्री कौन है? मिथिला के मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवीर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिथिला के जो मंत्री है ना, वो क्या थे? वीरेश्वर। ठीक है, मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहा करते थे। ठीक है, वो स्वभाव से क्या थे? बहुत ज्यादा दानशील भी थे। अगला प्रश्न है, मैथिली कवि का आशित। मैथिली मैथिली कवि का आशित यानी कि मिथिला के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? ऑप्शन है आपके पास भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यापति। विद्यापति मैथिली कवि आशित। फिर अगला प्रश्न, कारुणिकम अगला प्रश्न, कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? परोपकारी नाम, धूर्ता नाम, आलस नाम, विदुष नाम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो आलस नाम। ठीक है, बच्चों की गति कौन होती है? जननी, माँ होती है। उसी प्रकार से आलस्य की गति, एक स्त्री की गति कौन होती है? उसकी पति। एक स्त्री के जीवन भंगिमा जो होता है ना, उसका पति होता है। एक बच्चों की गति उसकी माँ होती है। उसी प्रकार जो आलसी व्यक्ति होते हैं ना, उसकी जो गति होती है ना, वो क्या होते हैं? कारुणिक व्यक्ति होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आश्रित मिथिलायाम डैश डैश नामा मंत्री रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब क्या कहते हैं ना, थे मिथिला में डैश डैश नाम के मंत्री। मिथिला में किस नाम के मंत्री रहा करते थे? आपके ऑप्शन है कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवीर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री रहा करते थे। फिर अगला प्रश्न है, अश्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। ये जो हम कथा पढ़े हैं अलस कथा में किसके महत्व के वर्णन किया गया है? तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अलस कथा में किसके महत्व के वर्णन किया गया है? मानव के गुणों के। ठीक है, अलस कथा में मानव के गुणानाम, मानव के गुणों के बारे में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है, आशित मिथिलायाम डैश डैश नामा मंत्री रिक्त स्थानानि पूर्यत। मिथिला में थे किस नाम के मंत्री? तो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री रहा करते थे। फिर अगला प्रश्न है, मिथिलायाम मिथिलायाम कह मंत्री। मिथिला के मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। ठीक है, बावजूद भी कितने पुरुष जो है ना, वो सोए रह गए। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? चतवार यानी कि 4। फिर अगला प्रश्न है, इयम कथा कस्मात ग्रंथ
ग्रंथात उदिता, क्या हो जाएगा? कथा है इयम कथा कस्मात ग्रंथात उदिता अस्ति। यह जो कथा है ना, ये किस ग्रंथ से उदित है, किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षात। फिर अगला प्रश्न है, अस्य कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। यह जो कथा है अलस कथा, क्या चीज के महत्व के बारे में वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव गुणा नाम, मानव गुणा नाम। फिर अगला प्रश्न है, आलस्यों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलस्यों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आपका ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। ठीक है, वीरेश्वर आलस्यों को अन्न और वस्त्र दिया करते थे। फिर अगला प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? कारुणिक यानी कि जो दयालु व्यक्ति होते, दयावान व्यक्ति होते हैं, उसके बिना किसकी गति नहीं होती? आपके ऑप्शन है धूर्तों की, पतितों की, वाचालों की, आलस्यों की। देखिए कारुणिक जो होते हैं ना, उसकी गति कौन होते हैं? ठीक है, कारुणिक किसकी, मतलब कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलस्यों को। देखिए बच्चों की गति जननी अर्थात उसकी माँ होती है। एक स्त्री की गति जो होता है ना, उसके पति होता है। ठीक उसी प्रकार से जो कारुणिक जो होता है ना, वो आलस्यों की गति होती है। फिर अगला प्रश्न है, अलस कथा में अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? देखिए आप लोगों ने चैप्टर्स को पढ़े हैं, ठीक है। अलस कथा में जो आग लगाया गया था ना, वो आलस्यों को भगाने के लिए लगाया गया था क्या? आलस्यों की परीक्षा करने के लिए, अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलसशाला में जो आग लगाया गया था ना, वो आलस्यों के, ठीक है, वास्तविक आलस्यों की पहचान करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए लगाया गया था। और फिर आपको पता है कि अंत में कितने आलस्य वास्तविक आलस्य बच गए? 4। ठीक है, जिन्हें वहां पे मतलब कि नियुक्त कर्मियों के द्वारा केस पकड़ करके बाहर निकाला गया। फिर अगला प्रश्न है, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? ठीक है, अलसशाला में जब आग लगाया गया तो उस आग को लगी देख करके कौन भाग गए? आपका ऑप्शन आलसी, धूर्त, अधिकारी, नौकर। कौन भाग गया? ठीक है, जितने भी धूर्त थे, धूर्त यानी कि बनावटी आलसी, ठीक है, जितने भी धूर्त धूर्त यानी कि बनावटी आलसी थे ना, वो सभी के सभी क्या हो गए? आग लगते देख वहां से भाग गए। लेकिन कितने लोग नहीं भागे? जो 4 आलसी थे ना, ठीक है, वही नहीं भागे। अगला प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? आपका ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। वो आलस्यों को प्रतिदिन भोजन कराया करते थे। फिर अगला प्रश्न है, वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो कहाँ रहता था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। ठीक है, जो वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था वो कहाँ रहता था? मिथिला में। ठीक है, आपके अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ठीक है, कितने लोग जो थे जो नहीं भागे? तो आपका ऑप्शन है 3 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 6 लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? 4 लोग। आलसशाला में जब आग लगाया गया, इसके बावजूद भी 4 लोग नहीं भागे। ठीक है, आलसी सचमुच करुणा के पात्र होते हैं, वो भागे ही नहीं। अगला प्रश्न, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर क्या थे? मिथिला के मंत्री थे, और स्वभाव से काफी दानशील भी था। अगला प्रश्न है, मैथिली कवि कौन था? मैथिली कवि कौन था? मैथिली कवि कौन था? कौन? मैथिली कोकिलासित। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। ठीक है, मिथिला देखिए, मिथिला का जो मंत्री थे ना, वो विद्यापति थे, महर्षि विद्यापति। फिर अगला प्रश्न है, मैथिली कोकिल, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिली कोकिल मिथिला के मतलब कि ना कवि, ठीक है, वो उस नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है आपका विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास, वेद व्यास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यापति, मैथिली कोकिल, आशित। फिर अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? आपके ऑप्शन है मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का, उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव गुणों के बारे में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे? जो वास्तविक आलसी थे ना, वो कितने थे? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 4। ठीक है, यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है?
अलस कथा पाठ, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? तो यहाँ पे मानव गुण के महत्व का वर्णन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर जाता है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? अर्थ का, धर्म का, आलस का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलस कथा पाठ। जैसा कि नाम से ही पता चला है कि अलस कथा, अलस कथा नाम से ही पता चला कि इसमें आलस वगैरह के बारे में बताया गया। ठीक है, आलस का वर्णन किया गया। फिर अगला प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन करवाते थे? आपका ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। ठीक है, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री थे वो आलसियों को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र दान दिया करते थे। ठीक है, वो काफी दानशील थे। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए, धन, कर्म, आलस्य, कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आलस्य। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस्य। फिर अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है विद्यापति, कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? विद्यापति। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। जबकि कालिदास की एक फेमस रचना है क्या? मेघदूत। मेघदूत किनकी रचना है? कालिदास की। पंचतंत्र नामक पुस्तक है। ठीक है, तो किनकी रचना है? विष्णु शर्मा के। और आप ही के वर्ग में एक आपको पढ़ना है, क्या कहते हैं ना, व्याघ्रपति कथा। ठीक है, जो नारायण पंडित के द्वारा रचा गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ जो है ना वो कहाँ से संकलित है, किस ग्रंथ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है अग्नि पुराण, पुरुष पुरुष परीक्षा, रामायण, महाभारत। तो अलस कथा जो पाठ है वो कहाँ से संकलित है? वो पुरुष परीक्षा से संकलित है। फिर अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? आपके ऑप्शन है, वीरेश्वर कौन था? आपका ऑप्शन, मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? जो वीरेश्वर था ना वो क्या था? मिथिला का मंत्री थे। फिर अगला प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन करवाते थे? आपके ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। इसका सही जवाब क्या जाएगा? वीरेश्वर। ठीक है, वीरेश्वर गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र दान दिया करते थे। तो यहीं तक रहा ये, मतलब कि हमारा महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। ठीक है, और हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया आप सभी चैप्टर के वीडियो को। एक संस्कृत का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं और चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।